6 साल के भारतीय लड़के की डूबने की वजह से मौत। इंदौर के 6 वर्षीय अयान्वित ने अबू धाबी में 4 लोगों को नया जीवन दिया है। इंदौर के श्याम छपरवार परिवार के बेटे विवेक व बहू पूजा अपने 6 और 2 वर्षीय बच्चों के साथ शारजाह में रह रहे थे। कुछ दिन पहले वह अपने दोस्त के यहाँ अबू धाबी गए थे, जहाँ अयान्वित स्विमिंग पूल में डूब गया था। उसे शेख खलीफा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 5 अप्रैल को डॉक्टर ने नाउम्मीदी जता दी। उन्होंने परिवार को बता दिया कि यदि परिवार ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार हो जाए तो अयान्वित कम से कम 4 लोगों को नया जीवन दे सकता है। आखिरकार जो फैमिली थी, उन्होंने अंगदान के लिए सहमति दे दी। 9 अप्रैल को सभी सरकारी प्रक्रिया पूरी कर डॉक्टरों ने बच्चे का दिल, लिवर और दोनों किडनी को दान किया। उन्होंने बताया कि इन अंगों से 4 लोगों की लाइफ जो है वो बच सकेगी। छपरवार परिवार के सभी सदस्य इंदौर में रहते हैं, इसलिए बालक अयान्वित का दाह संस्कार इंदौर में करने का निर्णय भी लिया गया। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अयान्वित के माता पिता और छोटे भाई को लेकर इंडिगो की फ्लाइट 12 अप्रैल रात इंदौर आई। 13 अप्रैल को यहाँ तिलक नगर मोक्षधाम में उसका दाह संस्कार हुआ। उपस्थिति परिवार वहां पर उपस्थित थे, उनके आंसू नहीं थमे जब उसके 2 वर्षीय भाई अतुलित ने अपने बड़े भाई को मुखाग्नि दी। अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा के मीडिया प्रभारी राम स्वरूप मुंदड़ा ने बताया कि छापरवार दंपति शारजाह में रहते थे और अपने दोस्त के यहाँ अबू धाबी गए थे। अबू धाबी में स्विमिंग पूल में डूबने से लड़के को हृदयाघात हुआ था। अबू धाबी में ऑर्गन डोनेशन के लिए सरकारी अनुमति तुरंत मिल गई। अबू धाबी सरकार ने अयान्वित के पूरे इलाज से लेकर अबू धाबी से इंदौर तक उनके घर के एम्बुलेंस से भेजने का पूरा खर्च उठाया है। अबू धाबी सरकार द्वारा अयान्वित के माता पिता का विशेष सम्मान भी किया जाएगा। इसके लिए माता पिता 24 अप्रैल को वापस अबू धाबी पहुंचेंगे। महेश्वरी महासभा के सभापति संदीप काबरा ने माता पिता एवं परिवार के साहसिक निर्णय की सराहना की है। कितना मुश्किल है अरब देशों की सिटीजनशिप लेना, चलिए बताते हैं। दुनिया में नागरिकता पाने के कुछ सिंपल से रूल्स है। एक है राइट ऑफ सॉइल। इसका मतलब होता है कि आपका यहाँ जन्म हुआ हो, उस देश की नागरिकता आपको खुद ब खुद मिल जाती है जहाँ आप जन्मे होते हैं। दुनिया के कई देश इस नियम को मानते हैं और वहाँ जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता आसानी से मिल जाती है। दूसरा रूल है राइट ऑफ ब्लड, यानी आपके पेरेंट्स जिस देश के हैं आप वहीं के नागरिक कहलाएंगे। वहीं तीसरा नियम है नेचुरलाइजेशन पीरियड, मतलब है कि कुछ देशों की नागरिकता पाने के लिए आपको एक तय समय बिताना होता है। ये कम से कम 5 साल से लेकर कई साल तक हो सकता है। अमेरिका समेत 30 से ज्यादा देश राइट ऑफ सॉइल नियम का पालन करते हैं और इन देशों में जन्म से ही नागरिकता मिल जाती है। वहीं कुछ देशों में राइट ऑफ ब्लड वाला नियम भी लागू होता है। लेकिन अगर आप किसी अरब देश में नागरिकता पाने का ख्वाब देख रहे हैं तो यह मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है। दरअसल अरब देशों में नागरिकता को लेकर कड़े नियम है और किसी भी विदेशी नागरिक को इन देशों का नागरिक बनने के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। हालांकि सऊदी और यूएई जैसे देश अपने नागरिकता नियमों में लगातार बदलाव कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। सऊदी अरब में कैसे मिलती है नागरिकता, तो बता दें सऊदी अरब ने 2023 में अपने नागरिकता नियमों में अहम बदलाव किए थे। सऊदी अरब नागरिकता अधिनियम के अनुच्छेद 8 में
बदलाव के तहत प्रवासी पुरुषों से शादी करने वाली सऊदी महिलाओं के बच्चे नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर किसी सऊदी अरब की रहने वाली महिला ने किसी विदेशी नागरिक से शादी की है तो उनसे होने वाला बच्चा सऊदी अरब की नागरिकता पाने का हकदार है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम हैं। अगर पिता प्रवासी है तो बच्चों को 18 साल की उम्र के बाद ही नागरिकता मिलेगी। बच्चे का जन्म खाड़ी देशों में ही हुआ हो, उसका चरित्र अच्छा हो और आपराधिक मामले लंबित ना हो। बच्चे को अरबी भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए। यूएई में काफी कड़े नागरिकता नियम हैं। बता दें कि अरब देशों में नागरिकता पाने में सबसे कड़े नियम यूएई में ही है। यूएई का नागरिक बनने के लिए कम से कम 30 साल इस देश में रहना पड़ता है। साथ ही अरबी भाषा भी आनी चाहिए। अगर यूएई का नागरिक किसी विदेशी मूल की महिला से शादी कर लेता है तो बच्चा होने के 7 साल के अंदर महिला नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है, वरना उसे बच्चे का 10 साल होने का इंतजार करना होता है। हालांकि यूएई ने नागरिकता नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीदकर भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कतर के नियम की बात करें तो मुस्लिम देशों में कतर की नागरिकता पाना भी बेहद मुश्किल है। यहाँ नेचुरलाइजेशन पीरियड 25 साल का है, यानी नागरिकता उसी को मिलेगी जो कम से कम 25 साल कतर में रहा हो। इसके अलावा नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए पेरेंट्स में से किसी भी एक का कतर में जन्म होना अनिवार्य है। ईरान और इराक की अगर बात करें तो ईरान में राइट ऑफ सॉइल के आधार पर नागरिकता मिल जाती है, वहीं नेचुरलाइजेशन पीरियड कम से कम 4 साल का है। इराक में भी नागरिकता पाने के लिए यही कानून होता है। दुबई के क्राउन प्रिंस की लाइफस्टाइल देख रह जाएंगे दंग। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम हाल ही में भारत के दौरे पर आए थे। 8 और 9 अप्रैल 2025 को उन्होंने भारत की 2 दिन की ऑफिशियल विजिट की थी और उनका ये भारत का पहला ऑफिशियल दौरा भी था। ये दौरा सिर्फ शिष्टाचार की मुलाकात नहीं थी, बल्कि भारत और यूएई के रिश्तों को और मजबूत करने की एक अहम शुरुआत भी थी। आखिरकार शेख हमदान है कौन? तो बता दें कि शेख हमदान यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर है, लेकिन दुनिया उनके शानदार शौकों और रॉयल लाइफस्टाइल और कूल पर्सनालिटी के लिए उन्हें जानती है। उनकी नेटवर्थ करीब 40 करोड़ डॉलर यानी कि 33,500 करोड़ रुपए है। वो दुबई के भव्य अल मखदूम पैलेस में रहते हैं, जहां छत और फर्श पर सुनहरे संगमरमर लगे हैं और एकदम शाही ठाठ है। शेख हमदान को घुड़सवारी का जबरदस्त शौक है। वो कई इंटरनेशनल हॉर्स रेसिंग चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। इसके अलावा वो स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग और साइकिलिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी माहिर है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। शेख हमदान एक शानदार अरबी कवि भी हैं जो फज़ान नाम से कविताएं भी लिखते हैं। साल 2019 में उन्होंने फॉर द लव ऑफ हॉर्सेस नाम की किताब भी लिखी थी, जिसमें 18 कविताएं हैं और वो घोड़ों के प्रति उनके प्यार को बखूबी दिखाती है। उनके गैरेज में फरारी, लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज जैसे सुपर कारें खड़ी रहती हैं। उनके पास अपना सुपर यॉट और बोइंग 747 प्राइवेट जेट भी है। सिर्फ कारें ही नहीं, उनके पास 1000 से ज़्यादा घोड़े, 120 ऊंट और कई अनोखे पालतू जानवर भी हैं। सोशल मीडिया पर वो सुपरस्टार माने जाते हैं। शेख हमदान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी रॉयल और एडवेंचर से भरपूर लाइफ की झलकियां शेयर करते हैं। उनके इंस्टा पर 16.8 मिलियन फॉलोअर्स है, यानी वो रियल लाइफ के साथ साथ सोशल मीडिया किंग भी है। शेख हमदान ने दुबई के राशिद स्कूल फॉर बॉयज से पढ़ाई शुरू की, फिर गए यूके के फेमस सैंडहर्स्ट मिलिट्री स्कूल में, जहां मिडिल ईस्ट के कई राजकुमार पढ़ते हैं। बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की। 2008 में वो दुबई के क्राउन प्रिंस बने हैं। तो उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अलग है और उन्हें लोगों से बहुत प्यार मिलता है और वो काफ़ी कूल माने जाते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।